इस सारी स्ट्रगल में जब आप एक चीज को हाईलाइट करते हो वो होती है कि आप कितने पैशनेटिव हैं, कितने आप डिटर्मिनेंट हैं, कितने आप करेज फील कर रहे हैं, और कितने आप पैशनेटिव हैं इस चीज को लेकर के आपने इस चीज को हासिल करना है। इवन के जो अभी पेपर हो रहे हैं पीएमएस के, आई वाज रिवाइजिंग माय ऑल द थिंग्स, तो विद इन 5 मिनट्स आई हैव रिवाइज्ड माय होल पेयर ऑफ वर्ड्स। तो 750 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं 5 मिनट में नहीं, यानी कि जो अल्फाबेट थे उसको 3 साढ़े 3 मिनट लगे थे। सो जब आप एक चीज को डीपली स्टडी कर लेती हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक तो एज भी मिल जाता है, सेकेंडली आप कॉन्फिडेंट फील फील करते हैं कि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ये हम थोड़ा प्रेजेंट कंपोजिशन के पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे पेपर बनकर आते हैं, इसका स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं पास करने की। जो मेरा फर्स्ट टाइम 2018 की टाइम थी, मेरे उसमें 68 मार्क्स कैसे आए थे, और जो मेरी 2022 की टाइम थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उसका रिजल्ट ना देख सका, ठीक है, नसीब भी नहीं हुआ मुझे उसका रिजल्ट देखना। तो अभी भी उसका केस चल रहा है एफपीएससी में, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, थोड़ा टाइम बोन का भी इशू था, लेकिन फिर भी लेटर ऑन चीजें पता लगती रहती हैं। और 2023 का पेपर अभी आ जाएगा, देन आई विल टेल यू माय होल स्टोरी अबाउट द एंड, कैसा मेरा एंड रहा सीएसएस का। ठीक है, पीएमएस में मेरे दोनों टाइम पास थे, 2019 का भी मेरा पास था, 2022 का, 2021 का भी मेरा पास था, लेकिन वो मेरिट वगैरह का इशू आ जाता है एंड पे आके। ठीक है, तो ये चीज होती है कि बस स्ट्रगल स्ट्रगल करते रहो, कामयाबी आपको मिल जाती है। और इवन कि मेरे जितने भी ये नैब हो गया, एफआईए हो गया, जो भी टेस्ट होते हैं इंग्लिश में, मेरे 17 18 मार्क्स आते हैं 20 में से। लास्ट मेरा नैब का टेस्ट हुआ था, आई गोट 18 मार्क्स। तो वो चीजें बस आपने जो पल्ले बांध लेनी है चीज, वो ये है कि प्रैक्टिस करनी है। और जो सोर्सेज वगैरह है अगर वो आप लोग कर लेते हो, आप लोग एक सेफ एंड पे आ जाते हो, आपको बहुत ज्यादा जो है ना एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाती हैं, आप उससे फिर इजी वे में घूमते हो, खेलते भी हो। ठीक है जी। फाइन। जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं सीएसएस के पर्सपेक्टिव में, तो ये चीजें आपके सामने वो पुट कर देता है, और इन चीजों की बेस पे वो आपसे फिर मांग रहा होता है कि आपने इस चीजों में से कितने नंबर हासिल कर लेने हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स में 20 मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के पहले आपके सिनोनिम्स आते हैं, फिर 10 मार्क्स के आपके एंटोनिम्स आते हैं। पेपर एक शीट होती है आपके ऑब्जेक्टिव की, वो सामने आपके होती है, एक आपको शीट मिलती है जिसके ऊपर आपने उसके आंसर वगैरह लिख कर एग्जामिनर को आपने दे देने होते हैं। 10 मिनट्स में कर ली, 20 मिनट्स में कर ली, मैक्सिमम टाइम उसका 30 मिनट्स का होता है। आप उसको देकर बाकी जो है सब्जेक्टिव में आप मूव कर जाते हैं। लेकिन सिनोनिम एंटोनिम्स में हमेशा ही तकरीबन 22 23 मिनट लग जाते हैं, मेरे लगते थे, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाते थे, कुछ लेट हो जाते थे, कुछ पे बंदा जब मुश्किल लगाता है टाइम, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन में आप जो जा रहे होते हैं इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये घंटे डेढ़ का पेपर है, आप करके इजीली मूव कर जाते हो आगे। ठीक है, अगर आपको आता हो, नहीं आता हो तो फिर 3 घंटे भी कम होते हैं। स्टार्टिंग में आपको 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का सिनोनिम आते हैं, 10 मार्क्स का आपको एंटोनिम्स आता है। फिर जब सब्जेक्टिव पेपर आपके हैंड ओवर करता है एग्जामिनर, वो सामने आपकी एक शीट आती है जिसको हम क्वेश्चन पेपर कहते हैं। उस क्वेश्चन पेपर में आपके सामने जो पहला एक सबसे ऊपर चीजें उन्होंने मेंशन की होती हैं और लिखा होता है अटेम्प्ट फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें पहला जो आपको क्वेश्चन आता है वो होता है आपका प्रेसी का पेपर। और उसके ऊपर लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड प्रिसाइज इट। ठीक है, और फिर उसमें उसने लिखा होता है कि 1/3 आपने पैराग्राफ को करना है। अब वो 1/3 का मतलब ये होता है कि जो मोटे मोटे लफ्ज है ना, वो गिने चुने लफ्ज वो आपने पिक करने हैं, और जो उसने इधर उधर की बातें लिखी हुई है ना, एग्जाम्पल्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, किसी का उसने बता दी कोई हिस्ट्री बता दी, उन चीजों को आपने बिल्कुल साइड पे एब्जेक्ट कर देना, खत्म कर देना है। मोटे मोटे जो मेन आइडिया है, थीम है, वो निकाल कर आपने पुट करके टाइटल देकर अपने मूव करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन में आपके 4 सवाल आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उस 4 सवाल में से आपने समटाइम 5 व्यू दे देता है, लेकिन अमूमन 4 ही क्वेश्चन आते हैं। उन 4 क्वेश्चन में वो आपसे पूरा एक पैराग्राफ देता है इसकी कॉम्प्रिहेंशन की। मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 10 to 15 मिनट्स इसको इजीली कर सकते हो, अगर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, नहीं है तो फिर आधा घंटा 30 35 मिनट लग जाते हैं इस पे। तो वो कॉम्प्रिहेंशन के रूल हैं कुछ, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो क्या रूल है, कैसे हमने करना है, वो हम करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है 4 क्वेश्चन आपके होते हैं, पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पाकर 4 क्वेश्चन पे आप मूव करते हो, देखते हो, कोई आंसर टैली करते हो, अपने वर्डिंग में लिख कर आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हो, जो होता है आपका सेंटेंस क्वेश्चन का। इसमें सम टाइम वो 7 दे देता है, सम टाइम वो 8 दे देता है, लेकिन आपने करेक्ट 5 लिखने होते हैं। एक्स्ट्रा करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, अगर कर लोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है,
5 ही करने होते हैं, रूल 70 रूल्स हैं, वो कर लेते हैं। तो उसके मुताबिक अगर आप ये चीज को हल कर लेते हो इजी वे में, आप चार, तीन चार तो इजी आपको आते होंगे, एक दो समटाइम इशू होता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज सेंटेंस होते हैं, वो जज नहीं हो पाते हैं। फिर ये करने के बाद आप मूव करते हो पेयर ऑफ वर्ड्स में। पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या आता है कि आपको एक किस दो वर्ड्स दिए जाते हैं जो पेयरिंग वे में होते हैं। जिस तरह ऑल टुगेदर, एक ए डबल एल वाला और एक जो है ए एल वाला है, ठीक है। इसी तरह वो एजम्पशन प्रिजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है। इसी तरह आल्टर आल्टर, ALTER, इसी तरह एड्रॉइड अडेप्ट अडेप्ट, ADEPT तो इस तरह के जो है ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको देते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़े होते हैं, प्रैक्टिस की होती है, टेस्ट दिए होते हैं, माइंड में रखी होती है चीजें, वहां पर आपके लिए आसानी हो जाती है। नहीं किया होता, प्रैक्टिस नहीं की होती है, फिर आप स्टैंड काम भी कर रहे होते हो 97-98% लोगों में, जिन्होंने बस जज के तौर पर वहां पे बैठना होता है कि हम क्या ऐसा परफॉर्म करते हैं वहां पे, ठीक है। ये पेयर वर्ड्स आते हैं, 5 करने होते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। समटाइम ये 8 देता है, समटाइम ये 10 दे देता है, लेकिन आपने 5 करने होते हैं। एक नंबर का एक पेयर वर्ड्स जो है 1 मार्क्स का होता है, और 2 पेयर वर्ड्स यानी कि ए बी पार्ट होते हैं, दोनों में आपके 1-1 मार्क्स होते हैं। इसको करने के बाद आप मूव करते हो फिर पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन में समटाइम वो पैराग्राफ की शक्ल में देता है, समटाइम वो सेंटेंसेस की शक्ल में देता है। जो वो दे रहा है वो पैराग्राफ की शक्ल में दे रहा है, उसको कह रहा होता है कि आप इस पंक्चुएशन जहाँ पर आपको लगती है, फिट होती है, वहां पर आपने लगानी है। अभी इधर उधर नहीं यूज करनी है। वेयर यू सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन इन द पैराग्राफ, यू नीड टू फिट द पंक्चुएशन, यू हैव टू राइट। ये समटाइम पेयर वर्ड्स देते हैं, समटाइम ईडियम्स देता है। पीएमएस में ईडियम्स दे देता है और पेयर वर्ड्स नहीं देता, लेकिन सीएसएस में अमूमन जो है ना, यूजली वो पेयर वर्ड्स को ही ज्यादातर फोकस करता है, ठीक है। ईडियम्स वगैरह पे नहीं जाता। अभी भी 2013-23 में देख लो, 22 में देख लो, 21 में देख लो, उसे ऑलमोस्ट ये पेयर वर्ड्स इतनी है, तो इस पे ये ज्यादातर देती है चीजें। फिर है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में वो चीज होती है कि आपको कंफ्यूजन सी होती है कि यहाँ पे आपने ऐट लगाना है कि टू लगाना है। जैसे आज मैं एक एस्पिरेंट का पेपर चेक कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था एट द हैंड्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो कभी भी एट द हैंड्स नहीं होता, बाय द हैंड्स होता है। तो इस तरह की वर्डिंग होती है कि जो आपको वो एग्जाम में जज कर रहा होता है कि आपकी इंग्लिश की प्रेजेंटेशन कैसी है, आप वर्ड्स को कैसे समझते हैं। कुछ होते हैं रूल्स, प्रेपोजिशन रूल्स, जैसे बिकॉज है, बिकॉज के हमेशा बाद ऑफ ही लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दोस, ठीक है। बिकॉज दी नहीं आता, बिकॉज ऑफ हमेशा, एनी टाइम। इस तरह अफ्रेड है तो अफ्रेड के बाद भी ऑफ ही आएगा, अफ्रेड के बाद दी नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ओन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अबव नहीं आएगा, बिलो नहीं आएगा। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आएगा, अफ्रेड ऑफ थिंग्स, अफ्रेड ऑफ दैट, फाइन। तो फिर आपको ये प्रेपोजिशन होती हैं जो आप कर, नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे आपने इसको करना है। फिर है जी चेंज द नरेशन, जिसको हम कहते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि समटाइम वो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहते हैं कन्वर्ट करें, समटाइम वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कहते हैं, समटाइम वो आपको एक पैराग्राफ दे देता है जिसमें आपने उस पैरा कहानी देता है जिसको आपने एक डायरेक्ट नरेटिव फॉर्म में उसको आपने नरेट करना होता है। प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस से यही चीजें होती हैं। और लास्ट पे 10 मार्क्स का आपको ट्रांसलेशन देता है जो आपने उर्दू से इंग्लिश में करनी होती हैं। ये भी टेक्निक्स होती हैं, इसको कैसे करना है आई विल टेल इट यू टू यू, ठीक है। ये टोटल होता है जी 100 मार्क्स का पेपर। 20 मार्क्स से सिनोनिम एंटोनिम्स, 20 मार्क्स का प्रेस, 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, 60 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। 60 में से अगर आप 40 लेते हो, अगर ना भी करते हो तो खैर होती है। लेकिन ये जो पहले 3 है ये डेंजर जोन होते हैं, इसमें से आप हंस के 22-23 नंबर ले सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, अच्छा तैयार नहीं किया। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर यहाँ से या 30-32 तक नंबर लेकर अपने आप को सेफ हैंड पे लेकर आ जाते हो। फिर सेंटेंस करेक्शन, पेयर वर्ड्स, ये जो है फिर एक्स्ट्रा एडिशन मार्क्स होते हैं। इसमें आप अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप स्टैंड कर रहे हो 60 पे, 70 पे, 80 पे, इट्स अप टू यू कि आपने फिर अगले अपने आप को वहां पर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है और प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होती है। एक सीक्वेंस वाइज जब आप चलते हो चीजों को लेकर, सीक्वेंस वाइज एग्जामिनर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो बहुत अच्छी आपको मार्क्स देता है। इधर उधर जब आप बिखरते हो, कभी ये पोर्शन कर लिया, कभी वो पोर्शन कर लिया, कभी ये छोड़ दिया, कभी वो छोड़ दिया, कभी बी कर लिया, कभी ए कर लिया, एग्जामिनर के आगे अनसर्टेनिटी हो जाती है। हाँ जी, 40 मार्क्स हैं। एग्जामिनर के आगे अनसर्टेनिटी हो जाती है, वो कहते हैं यार इसने क्या लिखा। जहां पे वो कंफ्यूज हो गया, वो आपका पेपर नहीं पढ़ता, वो थोड़ा आपको डोज करता है, आप उसको डोज करते हैं, वो आपको डोज करता है। एट द एंड क्या होता है, वो जीत जाता है, आप हार जाते हो, फेल हो जाते हो, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम पे मूव कर जाते हो। तो ये मेथड्स हैं कि ये आपके सामने पेपर होगा 100 मार्क्स का, इसकी तैयारी कैसे करनी है आइए आज अब वो हम डिस्कस करते हैं।
पहले आ जी सिनोनिम एंटोनिम्स। जो मैंने प्रिपरेशन का मेथड था वो ये था कि 50 एक्सरसाइजेज मैं फारियों को शेयर कर चुका हूँ, मरियम भी पुरानी स्टूडेंट है, उसके भी मैं शेयर कर चुका हूँ, मुझे इन्होंने मुझे बताई हो या मुझे टेस्ट दिया हो। स्टार्टिंग में जोश आता है और ऑर्डेंट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, बस एक दो दफा एक्सरसाइज कर ली, समझते हैं बस जी हमने सारे वर्ड्स तैयार कर लिए, आगे हमें जरूरत नहीं तैयार करने की, वो फिर जब नेक्स्ट टाइम बारी आती है भूल जाते हैं। ठीक है, तो GRE के 50 एक्सरसाइजेज हैं। अब जो तो ये इसमें रजिस्टर्ड है मेरे बैच में प्रेस एंड कंपोजिशन में, उनका तो मैं इसके मुताबिक ले लिया करूंगा। जो नहीं है अगर वो मॉक देना चाहें वो कभी भी मुझे दे सकते हैं। 50 एक्सरसाइजेज हैं, फारिया के पास आई थिंक सो होगा अगर उसने सेव किया हो। तो 50 एक्सरसाइजेज हैं, 50 एक्सरसाइजेज में तकरीबन ये आपके 750 लफ्ज बनते हैं। 750 सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम्स के मीनिंग देखते हो तो वो 750 मोर एडिशन हो जाते हैं, तकरीबन 1500 आपके वर्ड्स बनते हैं। इस 1500 वर्ड्स में से अगर आप याद कर लेते हो, अच्छे वे में कर लेते हो, एक वीक में एक एक्सरसाइज भी कर लो तो तकरीबन आपकी ये एग्जाम तक अभी इतने वीक्स बन जाते हैं कि आप पूरी एक्सरसाइजेस कर अपने आप को टेस्ट देकर वहां पर अच्छे वे में आप जा सकते हो, कॉन्फिडेंट वे में, और अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव कर सकते हो व्हाइल हैविंग दिस GRE वर्ड्स इन योर माइंड। ठीक है, फिर है जी डाइजेस्ट रीडर, ये बेसिकली रीडर डाइजेस्टर है। ठीक है, वर्ड्स जो है वो सालाना कुछ ऐड करते हैं। इस साल 2022 में उन्होंने 15 वर्ड्स ऐड किए हैं रीडर डाइजेस्टर में, तो वो आप देख लेना, ये भी समटाइम वो आपसे पूछ लेता है। फिर नॉन के आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ें, वहाँ पे जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आता एक फाइल बनाए, नोट्स बनाए, उस पर आप वर्ड लिख लें, मीनिंग लिखें, दोबारा उसको तैयार करते रहें, उसको अपनी डेली लाइफ में लेकर आए, यूज करें, वहां से अपने वोकैब भी इंक्रीज करें, एडवांस करें अपने वर्ड्स को भी, और आपको पता लगे कि आप किसी CSS में बैठे हुए हैं। और फोर्थ आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस पेपर्स जो MCQs आ चुके हैं सारे ये इसके एक्सरसाइज के सिनोनिम एंटोनिम्स के, वो सारे आपने तैयार करने हैं। 20 साल के अगर आप कर लोगे इजी वे में तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर आप तकरीबन 11-12 आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ तब तक अपने माइंड में रखिए, भूले ना आप लोग। ठीक, ये सिनोनिम एंटोनिम्स का है। प्रेसी का क्या मेथड होता है? प्रेसी जो अगर आप आज से प्रैक्टिस करोगे, जी जी PDF फॉर्म में अवेलेबल है इसका, मैंने वो आगे मीनिंग वाली भी बनाई हुई है जब ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, तो इसमें मैंने बड़ी खपा था। और मुझे आज भी याद है कि बारिश हो रही थी, इवन यही टाइम था, अब बारिश हो रही थी, आई वाज सिटिंग द पार्क एंड मेमोराइजिंग दोज वर्ड्स GRE, और मैं बड़ा फेड अप हो चुका था कि मुझे माइंड में नहीं थे आ रहे, लेकिन जब मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मुझे माइंड क्लिक कर जाता है, इसका मतलब ये है। सो दैट वाज द बेसिक थिंग कि आप लोग को ऑन स्पॉट तो चीजें सामने स्किप हो जाती हैं, लेकिन जब चीज का क्लू आपके सामने आता है, अगर आपने उसको थोड़ा फोकस से पढ़ा हो तो वो चीज आपके माइंड में आ जाते हैं। फारिया विल शेयर यू द GRE फाइल। ठीक है, फिर है जी प्रेसी का पेपर आपने कैसे करना है। प्रेसी जो है ना, पास्ट पेपर 20 साल की प्रेसी 2000 से स्टार्ट कर दो करना, आज से ही, बल्कि सुबह से ही 2000 की प्रेसी करो, चेक करवाओ, मैं उसको मार्क कर दूंगा, नंबर दे दूंगा, उस टाइटल से जज कर लेते हैं एग्जामिनर कि आपको प्रेसी की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर तो टाइटल आपका ठीक हुआ, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हुआ, जो अंदर बातें हुई हैं उसके मुताबिक हुआ, तो एग्जामिनर आपको 20 में से तकरीबन 9-10 नंबर देता है। अगर नहीं सही हुआ, उसके मुताबिक ना हुआ आपका टाइटल, तो आपको 3-4 नंबर देकर साइड पे कर देगा पेपर। ठीक है, तो इस चीज पे आपने फोकस करना है, टाइटल एंड जो अंदर चीजें उसमें मटेरियल लिखा हुआ है उसमें आपने फोकस करना है, रूल्स फॉलो करने हैं आपने। ठीक है, सेकंड जो मेरा मेथड था वो ये था कि मैं जो जब भी बुक्स वगैरह पढ़ता था तो उसको प्रिसाइज करता था। फर्स्ट करो कि अगर 150 पेजेस की बुक है, अगर 150 पेजेस की बुक है तो मैं उसको ट्राई करता था कि मैं 1/3 उस बुक का, या एक चैप्टर जो है अगर वो 10 पेजेस का है तो मैं ट्राई करता था कि उसको 4 पेजेस 3 पेजेस में जो है लास्ट में करूं, क्योंकि बाकी चीजें उसने सम टाइम इधर उधर की लिखी होती हैं। मेन फोकस, मेन एजेंडा एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट ऑफ फोकस होता है, तो मैं उस चीज पे फोकस करता था। आज मुझे याद है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई बाय एक बुक थी, उसमें तकरीबन जो चैप्टर था ना वो वाला टेक्नोलॉजिकल वाला, टेक्नोलॉजिकल टेक ओवर या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला चैप्टर था। आज मुझे याद है उसमें गांधी की उसने बड़ी तारीफ की हुई थी कि गांधी ने जो बात पहले की थी आज वो सच हो रही है कि वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी ह्यूमन माइंड के ऊपर से। तो मैंने उस तकरीबन उसके 45 या 46 पेजेस थे एंड आई कन्वर्टेड दैट पेजेस इनटू 14 पेजेस। ठीक है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई आप ठीक है ऐसी हो सकती हो, वो आपके माइंड में चीजें रह जाती हैं। जब आप पैराग्राफ को डीपली अंडरस्टैंड पढ़ते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं। ये आपने करना है। ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल आपने पढ़ना है
कोई बुक आपने पढ़नी है, कोई पेज आपने पढ़ना है, कि पैराग्राफ पढ़ना है, 9 लाइन है तो 3 लाइन में आपने उस पैराग्राफ को खत्म कर कर ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको अब ऐसे ही आप उस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर रूल्स आपने कुछ फॉलो करने हैं, जिस तरह थर्ड पर्सन है वो आपने बात करनी है, एग्जाम वो जो जिस पैराग्राफ में उसने आपको पैसे दी है आपने उस पैराग्राफ में इसको लिखना है, और उसके बगैर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे पैसे के पेपर में, ठीक है। रूल्स फॉलो करने हैं। और फिर लास्ट पे वही है कि आपने किसी मेंटोर को लास्ट में चेक करवाना है, खुद कर खुद ही चेक नहीं बन जाना। अपनी बताई हुई बात और अपनी कही हुई कहावत जो है ना हमेशा अच्छी लगती है। जब आप किसी को चेक करवाते हैं, जब आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आइडिया होता है कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आपने जो लिखा होता है वो अपने माइंड के मुताबिक बिल्कुल ठीक लिखा होता है। आपको कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने ठीक लिखा होता है। गलती हमेशा उसे नजर आएगी जो उसको जज कर सकता है कि इसने ठीक लिखा है कि नहीं ठीक लिखा, जो जिसको रूल्स का पता होता है, ठीक है। ये फॉलो आपने करनी है रूल्स वगैरह और ये मेथड को। फिर है जी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का एक सिंपल सा रूल बता दूं, अगर आपने उस रूल को फॉलो कर लिया तो कोई भी एक कॉम्प्रीहेंशन का पेपर आपके सामने आ गया, यू कैन डू इट विद इन 10 मिनट्स, बिकॉज ज्यादा कह रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। नेवर एवर यू विल रीड पैसेज, ऑलवेज यू हैव टू रीड ऑन क्वेश्चंस फर्स्ट। आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली उसने पैराग्राफ में किस चीज पे फोकस किया होगा। लेट्स सपोज के 2023 के अगर पैसेज था, तो उसमें आई थिंक सो कि कुछ बुक्स वगैरह का जिक्र था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसी बात थी। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे मैथड सर ने बता दिया हुआ था कि आपने पढ़ना है क्वेश्चन को, तो प्रेस ही करने के बाद आई वेंट बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, और वो पैसेज था। पैसेज में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़े, मुझे आइडिया हो गया कि भाईजान इसने इस चीज़ की बात की हुई है, आई थिंक सो कुछ टेक्नोलॉजी का था कुछ। तो वो फिर मेरे माइंड में क्लिक कर गया। फिर जो क्वेश्चन के मुताबिक मैंने अपने माइंड में रखा क्वेश्चन को, मैं बैक टू गया पैसेज, पढ़ा पैसेज, किया अंडरस्टैंड किया, अपनी वर्डिंग की। और वर्डिंग को मैंने हर पैसेज को 5 लाइन्स में लिखा है, ठीक है। हर हर क्वेश्चन को 5 लाइन्स में लिखा, और एक होलिस्टिक व्यू में लिखा एग्जामिनर के सामने, क्योंकि उसने 5 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया, अगर वो आप एक लाइन में लिखोगे तो बुरा मानेगा। तो वो फिर कैसे बढ़ाना है, आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। वो पढ़ा देंगे हम इस आंसर को भी। तो ये रूल्स हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, रिडंडेशन नहीं करनी वर्ड्स की, यानी कि रेपिटेशन नहीं करनी है। आपने वो इटरेट जो है ना रिपीट, वो नहीं करना है। आपने ओवरलैप नहीं करना क्वेश्चंस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की बड़ी अच्छी करनी है। तो ये कुछ रूल्स हैं, और इसके लिए आपकी इंग्लिश स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए। कुछ लोगों के नहीं अच्छे हैं, वो थोड़े फोरम बुक्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लें। अगर उनको आर्टिकल की समझ लग जाती है कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्शन है, इसके 70 रूल्स हैं। ये 70 रूल्स आपके एक माह में खत्म हो जाते हैं। अगर आप एक एक रोजाना के बुनियाद पर तकरीबन 2-3 भी करें तो ये 10 दिन में आपके 30 बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप 3 करते हैं तो 20 दिन में 60, ये एक माह में आपके रूल्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। और ये मुश्किल काम नहीं है, ये सिंपल सा काम है। ये आप लोग रूल्स तैयार कर लो, पढ़ लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। इस रूल्स के मुताबिक अगर आपके रूल्स की समझ लग गई तो फिर आप जो भी लिखोगे अपने, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो सोशल साइंसेज के पेपर हो, चाहे वो आपके किसी और सब्जेक्ट्स के पेपर हो, अगर आपके इंग्लिश के रूल्स पक्के हो गए हैं देन यू कैन इजीली राइट एनीथिंग एट एनी टाइम एट एनी कोस्ट एट एनी प्लेस, ठीक है। तो ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। ये रूल्स 70 रूल्स आपने इंग्लिश ग्रामर के लास्ट में करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में वो 750 पेयर ऑफ वर्ड्स की एक फाइल है, आई विल शेयर इट विद यू आल्सो, उसको भी तैयार कर लेना अल्लाह के बंदो, क्योंकि आज जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो कुछ तो कर रहे हैं आप, अब आगे हो, शुक्र है कि ट्रैक पे आ गए। शमा इज गोइंग वेल, अब आयशा इज आल्सो गोइंग वेल, एंड कुछ नेक लोग हैं अभी इस दुनिया में, उनके हाथ बहुत दुखते हैं लिखते वक्त, वो नहीं लिख रहे आजकल, ठीक है। तो होप सो वो भी लिखने लग जाएंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में आप लोग ये लिखोगे, 750 पेयर वर्ड्स हैं। इस साल जो पेपर वर्ड्स आए हैं सारे उसी फाइल से आए हैं, सारे 8 के 8। तो लकी था मैं शायद इसलिए वो आगे। तो होप्स हो गए, आई एम वेरी होपफुल कि अच्छा रिजल्ट आएगा इस दफा भी। और ठीक है, अब पास पेपर कर लें। अगर आप वो करने के बाद पास पेपर में मूव कर लें, वो भी आपके पास एक अच्छा एज है। ठीक है, फाड़े में क्लास ना लेना, शेयर कर लो सब चीज़ें पहले, ठीक है। ये रूल्स, ये पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेना, और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आप लोगों ने कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और ये बस अपने माइंड में नहीं रखना, टेस्ट भी देते रहना। माइंड में रख के चीज़ें जो है ना एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो जाए इसके कि आप माइंड में रखो। ये आप जज करो अपने आप को कि आप ऑन स्पॉट कहाँ पे बिहेव, कैसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह भी लास्ट में आप लोगों ने देने हैं। पंक्चुएशन है जी, पंक्चुएशन के लिए रूल है।
और ये बुक है पेंगुइन गाइड, ये पढ़ लो, पंक्चुएशन कहीं पे भी आती है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये पेंगुइन गाइड बड़ी अच्छी बुक है, इसने सारी उसने पंक्चुएशन दी है, लेकिन ये बड़ी लेंथी बुक है। दे देना बेटा, जिसको मर्जी दे देना, मसला ये नहीं है मुझे दो या टेस्ट किसी और को दो। मसला ये है कि बस आप टेस्ट पे फोकस ज्यादा करना, जितना आप लिख सकते हो ना सीएसएस की जर्नी में, अपने हाथ जो है ना फुला दो, दर्द इतने कर लें, शिद्दत इख्तियार हो जाएगी, आप लोग बेबसी के आलम में अल्लाह के आगे जरूर गिर गिराओ कि बस मुझसे जो है ना मजीद नहीं, हिम्मत दे मुझे। ठीक है, तो हाथ जितने अपने आप को जरूर दबाओ और ट्राई करो। अभी आप लोग जो रोमांटिक वे में लिख रहे हो ना, खुदा के बंदो, इसको इससे निकल हो पाइए। आप लोग 14 14 17 17 पेजेस लिख रहे हो, मैं देखूंगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर 35 मिनट्स में, हाउ यू कैन राइट 17 to 19 पेजेस ऑफ वन क्वेश्चन 35 मिनट्स, नेवर एवर, इट इज नॉट इजी। अभी तो आप लोग लिख रहे हो ना बड़े आसानी से, लिख लिया, सोच लिया, लिख लिया, आगे कर लिया, कुछ काम कर लिया, पानी पिया, फिर लिख लिया। नो, स्टिक टू योर टाइम, स्टिक टू योर वर्क, स्टिक टू योर हैबिट। 35 मिनट्स मीन्स के 35 मिनट्स में आप लोगों ने कितना परफॉर्म किया है? 35 मिनट्स में 6 to 7 पेजेस से ज्यादा आप लोग कभी भी जा ही नहीं सकते। अभी आजकल जो आप लिख रहे हो, मुझे लगता है कि आप लोग 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट कितने टाइम जरूर ले रहे हो। तो ये 2 क्वेश्चंस का आप टाइम ले रहे हो, ठीक है? तो ये टाइम नहीं आपने लेना, ये टाइम स्टार्टिंग में मैंने इतना लिया था, मैं बड़ा ही एक चिल वे में लिख रहा था। नहीं, जब जब टॉपर बैच में मैं गया था, आई टॉप्ड ऑन दैट बैच, तो मुझे तब ये राइज हुआ था कि मैं तो वाकई एक रोमांटिक वे में लिख रहा था कि ठीक है जी, मैंने लिख लिया, बात खत्म हो गई बस, कभी हाथ दुखा ही नहीं था। लेकिन जब वहां पर जाके हमारे साथ थे एक हमाद साहब, उन्होंने जब हमें बैठाया ना, बेटा लिखो, टोटल 17 मेंबर्स हैं हमारे टॉपर बैच के, उन्हें बताया ना लिखो, तो मैं अपने पैशनेटिव वे में वही पुरानी यादें दिल में समाई और आंखों में ख्वाब सजाए बैठा था, लिख रहा था। जब सामने का टाइम, अब तो मेरा भी 2 3 पेज हुए थे, मैं कहा सर ये क्या बात है, ये तो मेरे 3 पेजेस हुए हैं। कहता यही आपने परफॉर्म करना है वहां पर जाकर। और फिर चीज़ें तो माइंड में थी, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी कम थी। फिर मैं 15 डेज या 2 वीक्स का मुझे टाइम लगा था, फिर मैं 33 मिनट्स में 7 पेजेस करके उठता था। और इवन अभी भी जो पेपर दिए हैं, सो आई थिंक सो कि मैंने सारे क्वेश्चन जो है एक एवरेज में और अपने आप पूरा एक पैटर्न के साथ चला था, प्रॉपर पैटर्न के साथ। तो अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, ये बस बाज आ जाओ, आप लोग ट्राई करो कि 35 मिनट्स, बस नॉट मोर देन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स मीन्स के 35 मिनट्स के बाद फांसी है आपको, ठीक है, अगर आपने एक लफ्ज भी लिखा तो। इतना फोकस जरूर और एनर्जेटिक वे में आपने लिखना है, ठीक है? और पंक्चुएशन में ये है कि कुछ मैं आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा और बता दूंगा। ये पंक्चुएशन बड़ी इजी है, मैं तकरीबन ये मेरे पास पूरी एक रजिस्टर बराबर है इंग्लिश का। आई विल गाइड यू पंक्चुएशन का कि बेटा आप लोगों ने अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है। और कहते हैं ना कि आपके जो अंदाज होता है लिखाई का वो बता देता है। इसके लिए वो जो एक है ना, मोहित पीरजादा, उसकी आप ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा करो, इवन ही इज आल्सो सीएसपी, फिर उसने छोड़ दिया था। उसकी ट्विटर पे ना ट्वीट्स पढ़ा करो, मेथड ऑफ राइटिंग उसका जज किया करो, कैसे वो लगा लोगों का ना ये पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, कैसे अपने आप को एक अच्छा वे में रिप्रेजेंट करता है। सो ये कुछ होते हैं रूल्स वगैरह, और कुछ सेशन होते हैं, कुछ कह देंगे डैशिंग पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको नंबर दे देता है। देखना, हमने उसको डॉज करना है, डॉज करना सीख गए ना आप लोग, ये 2 3 माह में आप लोग अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करोगे। फिर पास पेपर सोल्व कर लेना, टाइम मिला तो, और रूल्स को वही है, रूल्स फॉलो कर लेना। ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ में, ठीक है? फिर प्रेपोजिशन में जी, प्रेपोजिशन में आप लोग पीपीएससी और एफपीएससी के अगर पास पेपर सोल्व कर लेते हो ना प्रेपोजिशन के, और सीएसएस के पास पेपर सोल्व कर लेते हो, तो ठीक हो जाता है, बजाय इसके कि आप ये इतनी किताबें पढ़ो, कंफ्यूज हो। इतना ये है नहीं सीएसएस में इंग्लिश का इशू। मैं आप लोगों की इंग्लिश चेक कर रहा हूँ, शमा की इंग्लिश अच्छी है, आयशा आपकी इंग्लिश अच्छी है, फारिया की इंग्लिश अच्छी है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, मरियम की इंग्लिश बहुत अच्छी है, मरियम राइटिंग वेरी वेल। और मोहसिन है एक, मोहसिन आजकल सीख रहा है, वो बेचारा सीख जाएगा किसी दिन इंशाल्लाह। तो लेकिन आप तीनों की अच्छी राइटिंग है, स्पेशली मरियम की, वो बहुत अच्छा लिखती है। सेकंड पे आयशा, थर्ड पे ये शमा। तो प्रेप ये आपकी इंग्लिश का इशू नहीं है, ये अच्छे प्लस पॉइंट है कि आप लोग की इंग्लिश का इशू नहीं है। इशू क्या है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है। जब आप सीक्वेंस को फॉलो करने लगे ना, आप लोगों को लिखने का बड़ा मजा आएगा। मैं रात को 11:30 बजे लिखता बैठता था और 3:30 बजे लिखता रहता था, 4 घंटे मेरे पक्के थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रात को अगर लिखूंगा मुझे नींद, पढ़ूंगा तो मुझे नींद आएगी, लिखूंगा नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक उस स्ट्रगल में चल गया था ना, लिखने की आदत हैबिचुअल हो गया था, ना लिखता था परेशानी होती थी।
तो वो फिर आर्टिकल लिख लिए, कभी कोई पकड़ के ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, कभी कुछ पैसे करना स्टार्ट कर दी, कभी कुछ, यानी कि किसी भी टॉपिक को उठाया, बस अपने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपके अंदर एक लिखने की करेज आ जाती है ना, आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, विजडम, आपको एक थॉट आ जाती है, तो फिर आप बहुत अच्छा लिखते हो। बाय फोर्स लिखवाऊंगा तो बड़ा गंदा लिखोगे। अभी जैसे आप लोग लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन को किधर लेके लेके जा रहा है, कोई क्वेश्चन का शक्ल ही बदल रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो ये 2 माह में आप लोग सारा सीख लोगे, बल्कि अगले टेस्ट में आप लोग इंशाल्लाह शेवे में रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, प्रेजेंटेशन निकाल लोगे, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन में आप लोग ये जो 2 चीजें मैंने बताई हैं ना, एक तो पास पेपर कर लो पीपीएससी के और एफपीएससी के, और सीएसएस के पास पेपर कर लो, ठीक है। और फिर ऑनलाइन जो है ना, इसके एक्सरसाइजेस वगैरह करें आप लोग, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कितनी कर रहे हैं। पाक एमसी को उसकी वेबसाइट है, उसमें प्रेपोजिशंस का अलग वाला होगा फोल्डर, वो कर लेनी। तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन लिखे हैं कि एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन, वहाँ पे 10 में से अगर आपके 3 भी ठीक होगी ना पहले दिन, तो समझ लो कि आपको कुछ पता है। तो फिर इसको 10-15 दिन करते रहो, तकरीबन 300-400 एक्सरसाइजेस कर लोगे, आपकी ये प्रेपोजिशन ठीक हो जाएगी। फिर जी चेंज द नरेशन है। चेंज द नरेशन में अगर आप इसके रूल्स आपको पता लग गए हैं ना, नरेशन के रूल्स वही है कि वाज इज एम आर आएगा तो वाज पर कहाँ पे लगाना है, हैज आएगा तो हैड कहाँ पे लगाना है, और जो मे है उसके साथ माइट कहाँ पे लगाना है। तो वो रिपोर्टिंग क्लास कौन सी होती है, रिपोर्टेड क्लास कौन सी होती है। फिर जो पैराग्राफ में जो उसने नरेशन दी होती है उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो ये 2016 का पेपर था, 2016 या 17 का पेपर था, उसमें उसने पैराग्राफ में दी हुई थी। इस साल तो आई थिंक ये आई नहीं है नरेशन, ठीक है, समटाइम स्किप कर देता है, समटाइम ये एक्टिव स्पेसिफाई दे देता है, समटाइम नरेशन दे देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देता है। हम दोनों ही कर लेंगे आसानी के लिए, क्योंकि अच्छा होता है। फिर लास्ट पे जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन करने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि जो मैट्रिक की बुक है ना, और जो इंटर की पायलट की बुक है, पायलट इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें जो प्रेजेंटेशन है ना, अभी तक मुझे याद है, वो एक प्रेजेंट हमने ट्रांसलेशन की थी कि जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जहाँ पे इंसान मायूस हो जाता है, उसे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। सो आई थिंक सो कि आप सबने वो पढ़ी होगी। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोग कर लो, आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। ट्रांसलेशन में से अगर आपने 6 से 7 नंबर लेने हैं, तो उसमें बड़े फैंसी वर्ड, जॉर्गन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बड़ा ही एक जो है ना अच्छा होना चाहिए। माई नेम इज खान वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई एम वर्किंग हेयर, आई एम गोइंग देयर, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉलो करेंगे। आज हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लास है, ये मैंने ओवरऑल आपको प्रेजेंटेशन दी है, और 3 मिनट वैसे भी रह गए हैं। तो फिर नेक्स्ट जो है ना, इसी को आपने ज्वाइन करना है सेशन को, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, सेंटेंस कोरेक्शन को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप लोग जो सेंटेंस लिख रहे हो, कभी कम्प्लेक्स में सिंपल डाल रहे हो, कभी कंपाउंड कम्प्लेक्स में सिंपल उसमें डाल रहे हो, असर्टिव डाल रहे हो, कभी आप इंटेरोगेटिव को बोल रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है ना, गलतियां गुलतियां देखने के बाद मैंने ये विटनेस किया कि पहले आपको सेंटेंस लिखना सिखा दूं, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं वो दिखा दूं, ताकि उसको फॉलो कर कर आप लोग अच्छा लिखो। अभी लिखने से बेहतर है कि आप अच्छा लिखो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता कि वो जो मैंने 7 दिए थे ना, कि 7 आपने इंट्रोडक्शन के मार्क्स लिखने हैं, तो वो सेंटेंसेस लिखने हैं, इसलिए मैं दिया था कि मैं आपको जज कर सकूं कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कौन सा। तो अभी तक मुझे किसी का सही नहीं लगा। इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश का इशू नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो समटाइम आप लोग, ठीक है। आयशा आप लोग आप कर रही हो, शमा आप भी समटाइम कर रही हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आप लोगों ने करनी है। अब ये समझ कि स्पेलिंग मिस्टेक सीएसएस में मौत है, सजाए मौत है, और बड़ी गंदी मौत है। तो स्पेलिंग मिस्टेक मतलब कि आप लोग ब्यूरोक्रेसी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, उस फील्ड में आ ही नहीं सकते जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अभी ना करना, बाद में जाके बड़े टफ वर्ड्स आते हैं। इवन के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके वर्ड्स नहीं आते समटाइम किसी को, ये हमने ब्यूरोक्रेट बना लेकिन ब्यूरोक्रेट के स्पेलिंग नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं जी, हमें इसको करना है। ये कुछ टिप्स हैं कि हम अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। पहला ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव में 6 चीजें हैं। पहला सिनोनिम एंटोनिम्स 20 मार्क्स का। सेकंड सेंटेंस करेक्शन 10 मार्क्स के। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स 10 मार्क्स के। फोर्थ आपका ये नरेशन एंड एक्टिव पैसिव वाइज 5 मार्क्स है। फिफ्थ आपका preposition, ये 5 मार्क्स का। 6 आपका पंक्चुएशन 5 मार्क्स का।
ओवरऑल जब आप इसको करते हो तो ये आपके तकरीबन 60%, 50% तो ये आपका बन जाता है। अमेरिकन ही यूज करें बेटा, अमेरिकन ही चल रहे हैं, थिंग्स अमेरिकन ही करें। जिस तरह कलर है ना, COLOUR, आप जो ब्रिटिश जमाने हैं वो COLOR लिखते हैं, तो LOUR ही करें आप लोग, क्योंकि वो इसी को ही फॉलो करें, अमेरिकन को, अमेरिकन स्लेव्स। ठीक है। ओके फाइन। जहाँ पे कोई क्वेश्चन है बेटा तो मुझसे ज़रा पूछ लें आप लोग।